सीक्वेंस ऑफ टेंस। सीक्वेंस ऑफ टेंस का पहला पॉइंट कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में रह सकता है। जैसे वी नो, हम लोग जानते हैं कि वह परीक्षा पास कर सकता है। वी नो दैट ही कैन पास द एग्जाम। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस में वी नो यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में रह सकता है। कैन की जगह कुड भी कर सकते हैं, अर्थ भले ही चेंज हो जाए। जैसे अगर कह सकते हैं कि वी नो दैट ही कुड पास द एग्जाम, हम लोग जानते हैं कि वह परीक्षा पास कर सका। तो अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में रहे या फ्यूचर टेंस में रहे तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को किसी भी टेंस में रह सकते हैं। दूसरा एग्जांपल, सी विल टेल मी दैट सी विल हेल्प मी। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को किसी भी टेंस में रख सकते हैं। सबसे पहले क्लॉज क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, इसको थोड़ा सा पहले हम लोग जान लेते हैं। क्लॉज का डिफिनीशन होता है, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यानी क्लॉज जो है शब्दों का एक समूह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट तथा एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट जानते हैं कि सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन, सब्जेक्ट किसी कार्य का करने वाला होता है। और प्रेडिकेट यानी व्हाट एवर इज सेड अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, यानी जब शाम हो गई तब वे लोगों ने विश्राम किया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज पहला दे रेस्टेड और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज व्हेन इवनिंग केम। तो यहाँ पर पहला जो हो जाएगा दे रेस्टेड, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और दूसरा व्हेन इवनिंग केम ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं कि दे रेस्टेड, दे सब्जेक्ट है और रेस्ट यहाँ पर वर्ब, यानी दे के बाद जो भी है रेस्टेड वो प्रेडिकेट कहलाता है या फाइनाइट वर्ब भी कह सकते हैं उसको। तो यहाँ पर जो है यहाँ दो क्लॉज है इस सेंटेंस में, दे रेस्टेड और दूसरा इवनिंग केम, व्हेन इवनिंग केम। तो यहाँ पर अब प्रिंसिपल क्लॉज किसको कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहते हैं, ये भी समझ लेते हैं। क्लॉज में दूसरा डिफिनेशन है वी नो, हम लोग जानते हैं कि दैट ही इज सिंसियर इन हिज ड्यूटी। हम लोग जानते हैं कि वह अपनी ड्यूटी के प्रति जो है नेक है, ईमानदार है। तो इसमें भी दो क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज वी नो हो जाएगा और दैट ही इज सिंसियर इन हिज ड्यूटी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। वी नो सब्जेक्ट, वी सब्जेक्ट वी है और नो जो है वह प्रेडिकेट प्रिंसिपल क्लॉज के अंतर्गत। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में ही सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद इज सिंसियर इन हिज ड्यूटी यह प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पर कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। तो पहला प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी इसको कहते हैं, यानी वह क्लॉज जिसमें सेंटेंस का मेन वर्ब होता है तथा जिसका अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है, अर्थात वह अपने अर्थ के लिए दूसरे क्लॉज पर निर्भर नहीं करता, उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज का अपना अर्थ होता है, वह दूसरे सेंटेंस पर अपने अर्थ के लिए दूसरे सेंटेंस पर वह निर्भर नहीं रहता है। जैसे पहला कि आई नो हु ही इज, मैं जानता हूँ कि वह कौन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज आई नो, ये प्रिंसिपल क्लॉज मैं जानता हूँ, तो इसका अपना अर्थ है। लेकिन ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हु ही इज, वह कौन है, यह अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर है, तो इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। हु ही इज सबऑर्डिनेट क्लॉज और आई नो जो है वह प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज वह क्लॉज जो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर करता है तथा जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, वह जो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर हमेशा निर्भर होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होता है। जैसे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है दैट, एज इफ, वेदर, टिल या अनटिल, अनलेस, लेस्ट, व्हेन, वेयर और बिकॉज, ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होने वाला वाक्य जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। अब पहला तो हम लोग जान चुके कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहे तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में रह सकता है। इस तरह से दूसरा कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट होगा दैट से, इफ से, व्हेन से, सिंस से, बिकॉज से, एज सुन एज से,
ये सबसे स्टार्ट होगा। उस अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में कैन की जगह कुड, मे की जगह माइट, हैव की जगह हैड, शैल विल की जगह वुड का प्रयोग करते हैं। और बहुत सारा इज एम आर की जगह वाज वर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बदलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। इस तरह से और भी नियम है। जैसे पहला एग्जांपल है सी सेड दैट सी डॉट 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 हेल्प मी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सी सेड यहाँ प्रिंसिपल क्लाउज है, से का कहना सेड यानी सब सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है प्रिंसिपल क्लाउज में। तो दैट के बाद जो है यहाँ पर विल का प्रयोग नहीं करेंगे, वुड का ही प्रयोग करेंगे। सी सेड दैट सी वुड हेल्प मी, उसने कही कि वह मेरी मदद करेगी। दूसरा सेंटेंस है कि वी न्यू, हम लोग जानते थे कि दैट सी डॉट 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 चीट अस, वह हम लोगों को धोखा देगी। तो यहाँ पर नो का भी टू न्यू यानी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी यहाँ विल का प्रयोग न करके वुड का प्रयोग करेंगे कि हम लोग जानते थे कि वह हम लोगों को धोखा देगी। तो जब भी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में रहे तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी जो है उसमें उसकी जगह पर अर्थ के अनुसार कैन के कुड, मे के माइट, हैव के हैड और शैल विल की जगह वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ तीसरा सेंटेंस है आई डिड व्हाट आई डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए में कैन दिया हुआ, कुड। यहाँ पर व्हाट के बाद आई डिड देखते हैं प्रिंसिपल क्लॉज है, व्हाट के बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ पर जो है कैन की जगह कुड का ही प्रयोग करेंगे। मैंने किया जो मैं कर सकता था। चौथा सेंटेंस कि सी आस्क्ड मी इफ आई डॉट 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 हैप्पी। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि वाज भराएगा कि एम भराएगा, तो यहाँ पर वाज ही रखेंगे क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज आई सी आस्क्ड मी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब भी पास्ट टेंस में ही रहेगा। तीसरा पॉइंट आई विश प्लस सब उसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल वर का ही प्रयोग करेंगे। आई विश का अर्थ होता है काश। जैसे पहला पॉइंट आई विश आई वर अ किंग, काश में राजा होता। तो यहाँ पर जो है वाज या वर की जगह वर का प्रयोग करेंगे। दूसरा पॉइंट कि आई विश ही डॉट 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 माई फ्रेंड। अब यहाँ पर क्या भराएगा, वाज या वर, तो यहाँ पर वर देंगे। आई विश के बाद सब्जेक्ट कैसा भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके बाद वर का ही प्रयोग करेंगे। काश वह मेरा मित्र होता, इसका हिंदी हो जाएगा दूसरा सेंटेंस का। सीक्वेंस ऑफ टेंस में चौथा पॉइंट कि अगर क्लाउज से कल्पना शो हो तो इफ प्लस सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल वर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड देंगे। जैसे पहला पॉइंट इफ आई वर अ बर्ड आई डॉट 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 फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। तो यहाँ पर भी जो है विल की जगह विल या वुड, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, वुड ही भराएगा। अगर मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। और दूसरा कि इफ़ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता तो आई वुड हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद करता। तो यहाँ विल और वुड ऑप्शन में वुड ही भराएगा। तो यहाँ पर देखते हैं चौथा पॉइंट, अगर क्लाउज से कल्पना शो हो तो यहाँ पर इस तरह के वाक्य में वाज या वर में वर का ही प्रयोग करते हैं। पांचवा पॉइंट कि अगर क्लाउज से कंडीशन शो हो, शर्त शो हो, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, रूल हो जाएगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी थर्ड प्लस सब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड है प्लस भी थर्ड प्लस सब्जेक्ट। जैसे अगर आप आगरा गए होते तो आप ताजमहल देखते। तो इफ़ यू हैड गॉन टू आगरा यू वुड हैव सीन द ताजमहल। तो यहाँ देख रहे हैं कि कंडीशन जुड़ा हुआ है कि अगर आप आगरा गए होते तो आप ताजमहल देखे होते। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस कि इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही डॉट 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 हैव पास द एग्जाम। अगर वह कड़ी मेहनत किया होता तो वह परीक्षा पास कर जाता। तो यहाँ पर कंडीशन जुड़ा है कि अगर वह कड़ी मेहनत किया होता करता तो वह परीक्षा पास कर जाता। तो यहाँ विल और वुड की जगह वुड ही भराएगा। छठा पॉइंट कि अगर दो सेंटेंस एज इफ या एज दो से जुड़ा रहे, तो पहला सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट, एज इफ या एज दो के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल वर का प्रयोग करेंगे। जैसे ही स्पीक्स एज इफ ही डॉट 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 माई बॉस, वैसे बोलता है जैसे मानो वह मेरा बॉस हो। तो यहाँ पर वाज या वर की जगह वर का ही प्रयोग करेंगे। एज इफ या एज दो का अर्थ यहाँ पर मानो होता है कि वह बोलता है मानो वह मेरा बॉस हो। तो एज इफ या एज दो के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल हमेशा वर का प्रयोग करते हैं।
दूसरा सेंटेंस कि ही स्पीक्स एज इफ ही डॉट 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 एवरीथिंग। अब यहाँ पर देखते कि वाज या वर नहीं दिया हुआ है, तो सिंपल पास्ट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पर न्यू भरा जाएगा। वह बोलता है मानो वह सब कुछ जानता हो, तो यहाँ पर नो नहीं भरेंगे, न्यू ही भरेंगे। सातवां पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, सिंस का अर्थ होता है चूंकि भी, और सिंस का अर्थ होता है जब से तब से। यानी यहाँ पर कंजक्शन के अर्थ में सिंस का अर्थ होता है चूंकि भी, और सिंस का अर्थ होता है जब से तब से। तो सिंस जब भी आए तो यहाँ पर सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि सी हैज नॉट रिटेन अ लेटर सिंस सी वेंट टू मुंबई। जब से वह मुंबई गई है तब से वह एक भी पत्र नहीं लिखी है। तो यहाँ पर सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं और सिंस का बाद पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। सिंस का अर्थ होता है जब से तब से, जब से वह मुंबई गई है तब से वह एक भी पत्र नहीं लिखी। दूसरा सेंटेंस कि 2 years हैव पास्ड सिंस माय ग्रैंडफादर डाइड। जब से मेरे दादाजी मरे तब से 2 वर्ष गुजर चुके हैं। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का प्रयोग किया गया है और सिंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस आया है। आठवां पॉइंट, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम के बाद हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। यही सही, इट इज हाई टाइम का अर्थ होता है यह समय हो गया है। जैसे पहला सेंटेंस है कि इट इज हाई टाइम वी डॉट 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 प्लेइंग क्रिकेट। तो इट इज हाई टाइम के बाद हम लोग जब भी देंगे तो सिंपल पास्ट टेंस का ही देंगे। यानी यहाँ पर इसका जो है ऑप्शन नंबर बी स्टार्टेड ही भराएगा। तो इट इज हाई टाइम वी स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, यानी हम लोगों को क्रिकेट खेल शुरू करने का समय हो गया है। तो इस तरह से इट इज़ टाइम समय हो गया, यह लगभग सही समय है, यही सही उचित समय है। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम के बाद अक्सर सिंपल पास्ट टेंस का ही प्रयोग करते हैं।